नमस्कार। आइए हमारा देश में आए दिन प्रतिदिन चाहे हमारा ब्रेकफास्ट हो, सुबह का नाश्ता, दोपहर का खाना, लंच हो या शाम का किसी भी प्रकार स्नैक्स हो, संध्याकालीन की किसी भी प्रकार एंटरटेनमेंटल चाखना हो या फिर हमारा रात्रिकालीन भोजन में शामिल जो हम लोग सब करते हैं जिसको डिनर बोलते हैं, एक अहम आइटम होता है जिसको हम लोग दाल बोलते हैं। और वो दाल विभिन्न प्रकार लेंटिल से या बीन से या दाल से या पल्सेस से हम लोग अलग अलग तरह का दाल व्यवहार करते हैं। लेकिन शादी ब्याह हो या कोई सेरिमनियल फंक्शन हो या कोई पूजा अर्चना हो या मंदिर में या मस्जिद में या फिर आपका चर्च में या कोई गुरुद्वार में, ये एक ऐसा आइटम है जो दाल, इसका बिना लगभग खाना का पूर्ति होना असंभव होता है। आइए हम वो विभिन्न प्रकार प्रजाति की, विभिन्न प्रकार वैरायटी की हम दाल के बारे में आज चर्चा करेंगे। और ये है हमारा देश की दाल। ये जो दाल है, ये कोई जाति, कोई धर्म, कोई वर्ग, कोई रिलीजियस बेसिस विशेष में व्यवहार नहीं होता है। ये हर देशों विदेश में भी इसकी दाल की प्रचलन होता है। चाहे हमारा जितने भी कंट्री है, हमारा 195 कंट्री जो यूनाइटेड नेशंस के साथ जुड़ा हुआ है, जो मेंबर्स हैं, 195 कंट्रीज में लगभग दाल का व्यवहार होता है। नाम अलग अलग होता है, लेकिन इंग्लिश का नाम और हिंदी का नाम हम आज आप लोग के बारे में बताएंगे। जो फेमस दाल लगभग वैरायटीज के बारे में मैं बताएगा। और इसके बाद में भी अगर मेरे संज्ञान में कुछ दाल छूट भी गया होगा, यू कैन ऑल्सो एड इट। लेकिन ये मैंने फिर दोबारा बता रहा हूँ, कोई मंदिर में हो, कोई मस्जिद में हो, कोई शादी ब्याह में हो, कोई व्रत में हो, कोई पूजा में हो, कोई अदर कार्यक्रम में हो, या बड़े होटल से लेकर छोटे होटल, छोटा परिवार से लेकर बड़ा परिवार, ये एक दाल एक ऐसा आइटम है, ये देश की जो हम आज चर्चा करने जा रहे हैं, देश की दाल जी की वैरायटी। आइए आज हम बात करेंगे देश की दाल, या इसका स्पेलिंग कभी कभी कुछ जगह में दाल करके भी बोलते हैं। आइए हम इंग्लिश का नाम बताएंगे और हिंदी का नाम भी बताएंगे। ये आपका इंग्लिश का नाम और ये आपका हिंदी का नाम। आइए सर्वप्रथम है, एक नंबर में जो हम लोग दाल यूज करते हैं वो दाल है येलो स्प्लिट पिजियन पीस, जो हरड़ दाल या तूर दाल या तोर दाल के नाम पे हम लोग जानते हैं, हिंदी के नाम पे, जिसका इंग्लिश का नाम है येलो स्प्लिट पिजियन पीस। ये कभी कभी हम लोग को जो इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेशन या हिंदी वर्सन इंग्लिश ट्रांसलेशन दाल के बारे में काफी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में पूछा जाता है। और जब जनरली हम लोग एग्रीकल्चर ऑफिसर या कोई बैंक पीओ वगैरह में एग्जामिनेशन में आता है, हम लोग वहां पे चूक जाते हैं, हम सही ढंग से सही आंसर नहीं दे पाते हैं। ये माध्यम से आप लोगों को मदद मिलेगा और हमारा देश का दाल का बारे में भी जानकारी होगा। आइए सेकेंड नंबर जो है स्प्लिट स्किन ग्रीन ग्राम या येलो लेंटिल्स। हम लोग विभिन्न प्रकार दाल को या लेंटिल्स को, बीन्स या पल्सेस के बारे में इंडिया में
हम लोग जानते हैं उसका वेराइटी से। आइए, ये जो लेंटिल्स है ये इसको मूंग दाल बोलते हैं या फिर आप लोग इसको मूंग दाल भी बोलते हैं। MOONG मूंग या MUNG मूंग दाल करके हम इसको उच्चारण करते हैं। आइए, तीसरा जो है ये है आपका लेंटिल। ये 1 नंबर हुआ, 2 नंबर हुआ, 3 नंबर है रेड लेंटिल्स या लाल मसूर दाल। लाल मसूर दाल आप लोग को इसको भी जानते होंगे, जो एक मसूर दाल करके हम लोग फेमस है, उसका कलर थोड़ा रेडिश टाइप का होता है। चौथा स्प्लिट एंड स्किन्ड ब्लैक ग्राम, इसको हम लोग बोलते हैं उड़द दाल। और आप लोग को पता होगा ये साउथ में या देश में ये कि उड़द दाल का इतनी मात्रा में व्यवहार होता है, सुबह का नाश्ता में इडली, डोसा, रावा ये सब में आप लोग का उड़द दाल यूज होता है। आइए, स्प्लिट बंगाल ग्राम लेंटिल्स, ये चना दाल आप लोग को पता होगा। ये चना पूजा कर्म में और चना दाल कहीं मंदिर में और कहीं सूखा ड्राई में भिगा के उसको सुबह सुबह जो उबाल के पानी में उसको भी हम लोग पूजा अर्चना में लेते हैं। सुबह भी हम लोग जो बहुत डाइजेस्टिव के लिए सुबह हम लोग उसको भी भिगा के खाते हैं। आइए, स्प्लिट ग्रीन पिजियन पीस, हरा तोर दाल। आइए, 7वां नंबर जो है स्प्लिट ग्रीन ग्राम, ये है मूंग दाल छिलका वाला। और ये स्प्लिट ब्लैक ग्राम, उड़द दाल छिलका वाला, जो उसका काला वाला छिलका लगा होगा। ग्रीन ग्राम या मूंग बीन्स, ये साबुत मूंग जिसको हरी मूंग दाल बोलते हैं। आइए, 10 नंबर में जो है ब्लैक ग्राम, ये साबुत उड़द दाल या इसको आप लोग माँ की दाल में परिचित है। हमारे देश में इसको माँ की दाल बोलते हैं। ये माँ की दाल, ये बहुत समय में क्वेश्चन आ जाता है, हम आंसर भी नहीं दे पाते हैं। ये माँ की दाल। आइए, ये ब्लैक ग्राम जो है हम लोग सबूत उड़द दाल या हम लोग का कुछ भाषा में उसको बीरी बोलते हैं, बीरी। तो इसको कभी कभी हम लोग कुछ एरिया में उसको बीरी बोलते हैं। तो आइए, देन इंडियन ब्राउन लेंटिल्स, ये काली मसूर दाल है। देन ये एक हर्ष ग्राम जो है, ये काफी क्वेश्चन आता है, इसका नाम है कुल्थी। कुल्थी दाल आप लोग को पता होगा, जो पेट में पथरीला हो जाता है, ये कुल्थी का दाल बहुत मात्रा में लोग इसको व्यवहार करते हैं। पथरीला जिसका बीमार है, किडनी स्टोन है, उन लोग ये कुल्थी दाल व्यवहार करते हैं। हम भी एक दिन इसको व्यवहार किए थे, मेरे को याद है, मेरा संज्ञान में भी है। और मेरे बचपन में मेरा माताजी ने मेरे को इसको खिलाता था। मैं पूछा एक बार, माँ ये क्या है? उन लोग पुराना आदमी सब है, पूर्वज आदमी, जेनेरिक आदमी, हेरिडिटरी आदमी, उन लोग को याद है कि उन्होंने बोले कि ये कुल्थी दाल में, कुल्थी दाल का पानी, कुल्थी को अगर भिगा के सुबह उसका पानी भी पी लेंगे, वो कुल्थी को अलग जगह में रखे वो पानी को अगर पी लेंगे, वो शरीर के लिए बहुत फायदेमंद है। और शरीर में जितनी प्रकार की पथरीला बीमारियां हैं वो उसमें मदद करता है। आइए, ये मोथ बीन या टर्किश ग्राम, जिसको हम ड्यू बीन्स के नाम में हम लोग इसको जानते हैं, इसको मोथ दाल बोलते हैं या मटकी बोलते हैं, मट बोलते हैं या मटकी दाल बोलते हैं। आइए, 14 नंबर है ये चिकपीस या गार्बोज बीन्स, ये काबुली चना दाल आप लोग को पता होगा। ये काबुली चना जो है छोले भटूरा में और बहुत शादी ब्याह में ये बहुत मात्रा में व्यवहार होता है। छोले भटूरा के नाम पे काबुली चना भिगा के भी काबुली चना को सब्जी भी बना जाता है। और काबुली चना कहीं मिक्स वेज में भी बनती है। बहुत पूजा अर्चना में, जहाँ भोग प्रसाद में भी ये सब्जी में भी व्यवहार होता है। आइए, फिर हम बात करते हैं ब्लैक चिकपीस। ब्लैक चिकपीस से काले चना दाल। देन ग्रीन चिकपीस, हरे चना दाल जो सबुज कलर का होता है। रेड किडनी बीन्स, ये राजमा दाल, आप लोग राजमा खाए होंगे, ये रेड कलर की होता है। और राजमा में बहुत सारी वेराइटी भी होता है। आइए, पिंटो बीन्स, ये लाइट ब्राउन राजमा दाल, ये थोड़ा रेड से थोड़ा हल्का ब्राउनिश कलर रहेगा। आइए,
देन आर्जुकी बीन्स, ये छोटा राजमा दाल होता है। और व्हाइट किडनी बीन्स जो होता है वो सफेद राजमा दाल, ये जैसे रेड राजमा दाल वो पूरा व्हाइट, ये कलर जैसे व्हाइट है, वो व्हाइट कलर का बीन्स रहता है, उसको हम लोग व्हाइट राजमा दाल, ये बहुत फेमस, बड़े बड़े होटल में इसकी जो डिशेस बनता है, रेसिपी बनता है, बहुत फेमस होता है, घर में भी बनते हैं और कभी फंक्शन वगैरह में बनता है। और ये थोड़ा कॉस्टली भी होता है। और ये दाल जो भी होता है, विभिन्न प्रकार दाल जो होता है, हमारा आए दिन प्रतिदिन बिना दाल में बोलते हैं ना हम लोग ABCD, मतलब हमारा एक कहावत है इंडिया में, ABCD क्या खा गया है, ये ABCD, ये में अचार। अरे वो पूछते हैं भाई क्या खा के आया, मैं ABCD खा के आया, अचार, भात, B में भात, C में चोखा, आलू का चोखा, D में दाल। देखिए ये पूरा एक छोटा सा कॉम्बिनेशन है, अर्जेंट इमरजेंसी फूड है ABCD। तो ABCD फूड जो है आपको पता होगा, अचार थोड़ा चाहिए, भात थोड़ा चाहिए और चोखा, आलू का चोखा और दाल। आप ये शॉर्टकट मेथड में खाना बन जाती है और शॉर्टकट मेथड में ABCD में खाना खा के लोग संतुष्ट रहते हैं। और जिसके पास समय नहीं रहता है, दाल कंपल्सरी। मेरा कहने का मतलब उद्देश्य ये नहीं है कि ABCD क्या है, दाल लीजिए, सच्चे आइटम, कुछ नहीं होने से दाल भात भी खा के आदमी जाएगा। इट इज ए मैंडेटरी नहीं है, इट इज ए कंपल्सरी नहीं है, ये ऑप्शनल नहीं है, ये एक लिक्विडेटेड है। ऐसा सब्जी में, रेसिपी में गिना जाता है जो चावल का साथ ये किसी कॉम्बिनेशन में भी जुड़ जाता है। आइए फिर बात करते हैं ये ब्लैक किडनी बीन्स या काला राजमा दाल। आइए, इसको कभी कभी हम लोग ब्लैक टर्टल बीन्स भी बोलते हैं। आइए फिर 22 नंबर जो है ये ब्लैक आइड पीस, इसको लोबिया छबले दाल बोलते हैं या रौंगी दाल बोलते हैं। ये कभी कभी ये एग्जामिनेशन में रौंगी दाल के बारे में इंग्लिश का नाम आता है तो ये ब्लैक आइड पीस बोल नहीं पाते हैं। आपको इसको थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा कि रौंगी दाल किसको कल करो, व्हाट इज द नेम ऑफ, हिंदी में आएगा व्हाट इज द नेम ऑफ ब्लैक आइड पीस, तो रौंगी दाल करके या लोबिया करके आया होगा, ऑप्शन आप टिक मानना पड़ेगा। या फिर वाइस वर्सा कभी आया होगा व्हाट इज द इंग्लिश नेम ऑफ रौंगी दाल, तो ब्लैक आइड पीस आप लोग को मानना पड़ेगा। आइए फिर 23 नंबर जो है ये ड्राइड ग्रीन पीस, सूखे हरे मटर, हरा भटना दाल, जो आप लोग सूखे जो हरे मटर, जो ग्रीन मटर को हम लोग सूखा के रख देते हैं, फिर भिगा के उसको हम लोग जो सब्जी में व्यवहार करते हैं, आलू चना या आलू मटर का जो सब्जी, ग्रीन मटर जिसको हम लोग बोलते हैं, आप लोग को हरे मटर, ग्रीन मटर दुकान को जाते हैं हम लोग बोलते हैं भाई ग्रीन मटर दे दीजिए, यही होता है सूखे हरे मटर जो एक फेवरेट सब्जी में आता है। और ये 24 नंबर जो है ड्राइड व्हाइट पीस, सूखे सफेद मटर या सफेद भटना दाल बोलते हैं। ये आप लोग को सूखे गोल गोल मटर दाना जो होता है वो होता है, उसको सब्जी वगैरह में काबुल चना का टाइप का हम लोग उसको व्यवहार करते हैं। आइए हम लोग इसका अलावा बहुत सारे और भी चना है, सूखे ड्राई चना है, उसको भी हम लोग व्यवहार करते हैं। बहुत सारी सूखे अदर आइटम्स है, जैसे कि सूखे मूंग हुआ, सूखे उड़द हुआ, हम लोग उसको भी व्यवहार करते हैं। हम ड्राइड जो ब्लैक ग्राम्स है, स्प्लिट एक बार होता है, गोटा टाइप का जो होता है वो हम लोग का सूखे ब्लैक ग्राम होता है, सूखे ग्रीन ग्राम होता है। ये बहुत सारी है, ये सूखे का ड्राई का, जैसे सूखे ग्रीन ग्राम हुआ, सूखे ब्लैक ग्राम हुआ, ड्राइड कुल्थी हुआ, हम लोग ये गोटा सब हम लोग व्यवहार भी कभी कभी करते हैं। आइए आज हमारा देश की दाल का बारे में मैं थोड़ा बहुत मेरा जानकारी जो था ये आए दिन एक हम लोग का फेबुलस रेसिपी में
माना जाता है। बनाने का अलग अलग वेराइटी में बना जाता है। कभी प्लेन दाल बनता है, कभी डबल तड़का दाल बनता है, तड़का बनता है और विभिन्न प्रकार फेबलम्स आइटम बनता है। लेकिन कुछ भी हो, ये कोने कोने के विश्व का कोने कोने में, हमारा देश में तो है ही, प्रति राज्य में, प्रति घर में कुछ ना कुछ 90%, लगभग 90% दाल तो बनता है पर डे। लेकिन फिर भी ये विश्व का कोने कोने में 195 कंट्री में और जो नॉन रजिस्टर्ड कंट्री में करीब लगभग जैसा हम वीसा पासपोर्ट अप्लाई करते करीब करीब 250 कंट्री दिखाई देता है। लेकिन जो रजिस्टर्ड है यूएन में वो करीब करीब 193+2, जो 2 कंट्री अभी अबाउट टू बी रजिस्टर्ड, वो 195 कंट्री के अंदर में प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप में कहीं सुबह हुआ होगा तो दाल, नहीं तो शाम को रात को हुआ होगा, आइदर इन द लंच और डिनर और ब्रेकफास्ट और इन द इवनिंग। बट हम लोग दाल के रूप में जो व्यवहार करते हैं, उसकी देश की दाल या विश्व की दाल के बारे में मैंने इंग्लिश और हिंदी के बारे में बताया। आप लोग को कहीं ना कहीं प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप में आपको काम आएगा। और एक कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में कभी कभी आता है, ये मेरे को जहां तक पता है, कभी कभी एक बार आया था माँ की दाल, बैंक पीओ एग्जामिनेशन में माँ की दाल, ये सब जो क्वेश्चन आता है हम लोग को कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में आप लोग को मदद करेगा। और आप लोग इसको अगर कभी याद करना चाहिए तो इसको आप रिप्ले कर सकते हैं, प्ले करके आप लोग इसको देख सकते हैं। और अच्छा लगेगा तो कमेंट करेंगे। धन्यवाद।